कहा जाता है भगवान सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं और सब कुछ रोक भी सकते हैं। तो जब भगवान कृष्ण ने महाभारत की विभीषिका को पहले ही जान लिया था, तो फिर उन्होंने उस विनाशकारी युद्ध को रोका क्यों नहीं? कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे केवल एक ही उद्देश्य लेकर, शांति। उन्होंने दुर्योधन से सिर्फ 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा था? सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन मन में तूफान था। कृष्ण जानते थे ये युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक युद्ध था। ये उस युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत भी। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर विचलित हुए, अपने ही सगे संबंधियों को देखकर उनके हाथ कांपने लगे, तो कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने गीता सुनाई। उन्होंने युद्ध नहीं रोका, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे युद्ध को समझाया और मार्ग दिखाया। तो प्रश्न उठता है, कृष्ण ने युद्ध रोका क्यों नहीं? क्योंकि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत जरूरी होता है। युद्ध को रोकना अधर्म को मौन समर्थन देना होता। अगर कृष्ण युद्ध रोकते तो क्या अधर्म का अंत होता? क्या द्रौपदी के चीरहरण का न्याय होता? क्या कर्ण को उसकी सच्चाई का सम्मान मिलता? क्या भीष्म को उनके मौन का फल मिलता? कृष्ण ने बार बार कहा, मैं साक्षी हूं, करता नहीं। वो केवल मार्गदर्शक हैं। वे जबरदस्ती किसी को न तो रोकते हैं, न ही चलाते हैं। मनुष्य को अपने कर्म खुद चुनने होते हैं। यही कृष्ण का कर्म सिद्धांत है। महाभारत युद्ध में लाखों मरे, पर इसी युद्ध के कारण गीता का जन्म हुआ, वो ग्रंथ जो आज भी जीवन का मार्गदर्शन करता है। अगर कृष्ण युद्ध रोक देते तो क्या हमें गीता मिलती? क्या धर्म का उत्थान होता? कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका क्योंकि उन्हें सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि पूरा युग बदलना था। वो युग पुरुष थे। वो सिर्फ रणभूमि में अर्जुन के सारथी नहीं थे, वो पूरे काल चक्र के सारथी थे। कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका क्योंकि उनका उद्देश्य केवल युद्ध को टालना नहीं था, बल्कि अधर्म को जड़ से मिटाकर धर्म की स्थापना करना था। वे जानते थे कुछ युद्ध रोके नहीं जाते, लड़े जाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां शांति में सांस ले सकें। क्योंकि कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वे युगों के संतुलन करता थे।